नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की रीड तथा थर्ड ग्रेड शिक्षक विशेषांक किताब का हम रिव्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको कक्षा 6 से 12 तक की 21 पाठ्य पुस्तकों का सार देखने को मिलेगा। NCERT आधारित आधारभूत सामान्य ज्ञान किताब का हम रिव्यू करेंगे। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे, सारी डिटेल से जानकारी आपको मिलेगी। सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सितंबर 2024 को NCERT द्वारा जारी नवीन एवं परिवर्तित पाठ्य पुस्तकों के अनुसार लेटेस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। लेखक की बात करते BL रेवाड़ सर और गरिमा रेवाड़ मैम। प्राइस की अगर बात करते 499 रुपये। NCERT की 21 किताबों के सार के रूप में विषय सूची की बात करते हैं। कक्षा 6 समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे सितंबर 2024 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार विषय क के अंदर भारत एवं विश्व भूभाग और उनके निवासी से संबंधित टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। विषय ख के अंदर अतीत के चित्रपट से संबंधित आपको अध्याय देखने को मिलेंगे। विषय ग के अंदर हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं से संबंधित टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और विषय घ के अंदर शासन और लोकतंत्र संबंधित टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। विषय अण के अंदर हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से संबंधित आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अब तक प्रचलन में रही पुस्तकें हमारे अतीत से संबंधित आपको 10 अध्याय दे रखे। 10 अध्याय की जानकारी आपको डिटेल से इस किताब में देखने को मिलेगी। कक्षा 6 के अंदर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 8 तक आपको डिटेल से जानकारी देखने को मिलेगी। पृथ्वी एवं आवास से संबंधित अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 6 तक कंप्लीट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद कक्षा 7 के सामाजिक अध्ययन के हमारा अतीत भाग 2 के अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 8 तक आपको डिटेल से देखने को मिल जाएंगे। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 8 तक देखने को मिलेंगे। हमारा पर्यावरण यानी भूगोल के अंदर आपको अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 7 तक देखने को मिलेंगे। और कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित अध्याय 1 से लगाकर आपको अध्याय 8 तक व्यवस्थित तरीके से देखने को मिल जाएंगे। हमारा अतीत यानी इतिहास से संबंधित भाग तृतीय अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 8 तक डिटेल से जानकारी देखने को मिलेगी। संसाधन एवं विकास यानी भूगोल से संबंधित कक्षा 8 के अंदर आपको अध्याय 1 से अध्याय 5 तक देखने को मिलेंगे। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंदर समकालीन भारत के अंदर आपको अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 6 तक डिटेल से जानकारी देखने को मिलेगी। उसके बाद भारत और समकालीन विश्व के अंदर अध्याय 1 से लगाकर आपको अध्याय 5 तक जानकारी मिलेगी। उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 5 तक डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। अर्थशास्त्र में आपको अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 4 तक देखने को मिलेंगे। कक्षा 10 की बात करते कक्षा 10 में समकालीन भारत 2 भूगोल की बात करते अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 7 तक देखने को मिलेंगे। भारत और समकालीन विश्व की बात करते हैं तो अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 5 तक डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र कक्षा 10 के अंदर आपको अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 5 तक देखने को मिलेंगे। लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर आपको अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 5 तक देखने को मिलेगी। कक्षा 11 की बात करते हैं भारत भौतिक पर्यावरण के अंदर अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 6 तक डिटेल से जानकारी देखने को मिलेगी। उसके बाद कक्षा 12 की बात करते हैं भारतीय इतिहास के अंदर इतिहास के कुछ विषय संबंधित अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 4 तक फर्स्ट बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। भाग 1 के अंदर भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के अंदर 5वें अध्याय से लगाकर 8वें अध्याय तक 4 अध्याय देखने को मिलेंगे। कक्षा 11 के अंदर भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित आपको अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 10 तक डिटेल से जानकारी देखने को मिलेगी। यानी कुल मिला के 432 प्रश्न में आपके 21 किताबों का सार मिल जाएगा। NCERT का कक्षा 6 से लगाकर 12 तक का। किताब के अंदर की बात करते कक्षा 6 का सामाजिक अध्ययन का आपको विषय क के अंदर भारत में विश्व भूभाग एवं उनके निवास से संबंधित टॉपिक दे रखा है। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति आपको मात्र दे रखा है, चित्र के माध्यम से समझा रखा है। आपको ये विभिन्न प्रकार के चित्रों की जानकारी दे रखी है। आपको रेलवे लाइन की, सड़क सीमा, नदी, कुआं, मस्जिद के कौन कौन से चिन्ह होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रत्येक चिन्ह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये पृथ्वी की स्थिति भूमध्य रेखा के, पूर्वी गोलार्ध के, दक्षिणी गोलार्ध के आपको चित्र के माध्यम से डिटेल से समझा रखा है। ये पृथ्वी की संरचना दिखा रखी है आपको प्रशांत महासागर से लगाकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक। महाद्वीपों की गिनती 4 महाद्वीप, 5 महाद्वीप, 6 महाद्वीप और 7 महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीपों की डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपको महासागर और आपदा से संबंधित डिटेल से जानकारी इस बुक में देखने को मिलेगी। नए प्रश्न यानी इतिहास से संबंधित, बुद्ध की कहानी से संबंधित डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जैसे अध्याय खत्म होता है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। महात्मा बुद्ध टॉपिक से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आंसर सहित यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति संबंधित आपको भारत के मानचित्र के माध्यम से शानदार तरीके से समझा रखा है किताब के अंदर। और मौर्य साम्राज्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न साथ साथ आपको देखने को मिल जाएंगे आंसर सहित।
कक्षा 7 के अंदर इतिहास के अंदर प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों से दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल से संबंधित अभिलेखागार क्या होता है, उससे संबंधित जानकारी पांडुलिपि क्या होती है, डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये मानचित्र भारत के मानचित्र के माध्यम से समझा रखा व्यवस्थित तरीके से विभिन्न प्रकार की नदियाँ कहाँ कहाँ से बहती है। भारत के प्राचीन नाम आपको डिटेल से देखने को मिल जाएंगे मैप के माध्यम से, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ साथ देखने को मिलेंगे। सबसे खास विशेषता, ये 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारत का मानचित्र दिखा रखा है आपको। विभिन्न राजवंशों के बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये दक्षिण भारत के चोल और उनके पड़ोसी राज्यों से संबंधित सीमाएं बता रखी है आपको, डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चोल साम्राज्य, उनके पड़ोसी साम्राज्य कौन कौन से थे, उनके बारे में मानचित्र के माध्यम से डिटेल से समझा रखा है। कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन संबंधित भारतीय संविधान के बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ये भारतीय संविधान उल्लेखित मौलिक अधिकार संबंधित जानकारी आपको व्यवस्थित तरीके से सारणी के माध्यम से बता रखी है, और साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। कक्षा 9 समकालीन भारत यानी भारत का आकार एवं स्थिति, भारतीय भूगोल के बारे में डिटेल से समझा रखा है। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बारे में, कर्क रेखा के बारे में डिटेल से जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी, और साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। कक्षा 9 NCERT भूगोल की किताब का जो मानचित्र है आपको भारत और विश्व का देखने को मिल जाएगा व्यवस्थित तरीके से। विश्व का मानचित्र देखिए आप, ये भारत का मानचित्र जिसमें विभिन्न राज्य दर्शा रखे अलग अलग देशों, पड़ोसी देशों सहित। भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई और पूर्व पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो डिटेल से आपको देखने को मिल जाएगी मानचित्र के माध्यम से, और साथ साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आंसर सहित देखने को मिलेंगे। भारत के अंदर कौन से महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों से संबंधित आपको डिटेल से जानकारी मानचित्र के माध्यम से देखने को मिलेगी। ये विभिन्न खनिजों के बारे में डिटेल से जानकारी आपको दे रखी है। 11वां अध्याय भारत भौतिक पर्यावरण, भारत स्थिति, भारत की जो स्थिति है आकार उससे संबंधित डिटेल से जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये भारत का राजनीतिक मानचित्र दिखा रखा है जिसमें उसके सारे राज्य और पड़ोसी देशों सहित जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो नया राज्य बना है तेलंगाना से सहित आपको देखने को मिल जाएगी नए भारत के मानचित्र सहित, और साथ साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के अंदर ईंट मन के तथा इतिहास संबंधित हड़प्पा सभ्यता संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी पारिभाषिक शब्दावली से लगाकर स्थान काल की डिटेल से जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको व्यवस्थित तरीके से इस किताब में देखने को मिल जाएंगे। भारत का प्राचीन मानचित्र यानी विकसित हड़प्पा पुरा स्थल का मानचित्र आपको देखने को मिल जाएगा। ये भारत की विभिन्न बस्तियां दिखा रखी है जो सिंध और चोलिस्तान में स्थित है, जिनकी संख्या आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। ये मोहनजोदड़ो से अवतल चक्की जो प्राप्त हुई उसका चित्र आप देखिए। उसके बाद भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, कक्षा 11 के अंदर संविधान क्यों और किससे, संविधान के क्या क्या कार्य, उससे संबंधित जानकारी आपको डिटेल से देखने को मिलेगी। भारतीय संविधान कैसे बना उससे संबंधित जानकारी आपको व्यवस्थित तरीके से किताब में देखने को मिलेगी। संविधान सभा का स्वरूप से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी। विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। उद्देश्य प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अध्याय में दी गई महत्वपूर्ण तिथियां संबंधित यानी विभिन्न प्रकार की तिथियां आपको डिटेल से सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी, और साथ साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न संविधान से संबंधित देखने को मिलेंगे, वो भी आंसर सहित। इस प्रकार से आधारभूत सामान्य ज्ञान की रीट पात्रता परीक्षा और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए महत्वपूर्ण किताब है। NCERT का 21 किताबों का सार इसमें देखने को मिल जाएगा कक्षा 6 से 12 तक का। SST यानी सामाजिक अध्ययन के जो अध्यापक बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन के जो कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण किताब फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की आज ही लाइए, खरीदिए और पढ़िए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, और ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध है। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। मैं दिनेश मालविया इसी प्रकार के वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूँगा। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और नए नए वीडियो की जानकारी, अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं एक और नए प्रकार का वीडियो लेकर। थैंक यू।